रहता था। फिर अभी बठिंडा में किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि गुरुद्वारा बनाए थे इसलिए, मतलब हर आदमी वेलकम है, और जो सफ़र करते हैं उनके लिए वो दिनों में इंडिया में बहुत गंदगी है। अच्छा ही। हमारे लोग बहुत गंदगी करते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं, सब चीज़ फेंकते हैं। अच्छी जगह, इतनी सुंदर जगह आप देखेंगे, सब प्लास्टिक। का क्या प्रोफेशन है आप? मैं मुंबई हाई कोर्ट में वकील हूँ। ठीक है जी। मतलब वकील हूँ या वकील था मालूम नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं वापस वहाँ जाऊँगा। आप जानवर को रखते हैं तो प्लीज़ उनको इतनी छोटी रस्सी से मत बांधो। कोई आपको ऐसे बांधेगा तो आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। मैं ये भैंसों गायों को ऐसे देखता हूँ, मुझे इतना उदास लगता है। मतलब उसका मतलब कि अपना मन अभी भी छोटा है, हम उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं, अपना मन छोटा रह गया है। तो अपनी मोटर बाइक और अपनी गाड़ी घर पे छोड़ो। आपने मिस्टेक किया है कि आपने ले लिया है, तो अभी और मिस्टेक उसको यूज़ करके और मिस्टेक मत करो, उसको घर पे छोड़ो और साइकिल से जाओ। कहीं पार्क करता हूँ, वो एक साइड से हिल जाता है और बाइक गिर जाती है। तो ये स्टीयर स्टॉपर क्या है, ऐसे आप नीचे करेंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये बाइक सीधी रहेगी। ठीक है, लॉक हो जाएगा। हाँ, तो ये दोस्तों ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰੋਜ਼ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਗੈਸਟ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ। सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ फैमिली बारे दसो जी सानू, पहला ਸਾਡੇ दर्शक जानना चाहते फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ कौन कौन है? हाँ जी, तो मेरे फैमिली में मेरी पत्नी है और मेरे 2 लड़के हैं। एक लड़का जर्मनी में है, वो वैज्ञानिक है, वो PhD कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और दूसरा लड़का BSc कर रहा है मुंबई में। ठीक है सर। हाँ जी, और मेरी पत्नी घर में है। ठीक है सर। आपका क्या प्रोफेशन है? आप? मैं मुंबई हाई कोर्ट में वकील हूँ। ठीक है जी। मतलब वकील हूँ या वकील था मालूम नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं वापस वहाँ जाऊँगा। पर आपका कैरियर अच्छा रहा जितना समय आपने काम किया? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है सर। सर आपके दिमाग में ये कैसे आया अभी साइकिल पे इंडिया घूमना है? जी मैं साइकिल पे काफ़ी घूमा हूँ। अच्छा। मुझे साइकिल का पहले से ही शौक़ था। अच्छा। और एक समय आया जो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे काम, मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ तो मैं हाई कोर्ट में भी साइकिल पे ही जाऊँगा। अच्छा। तो अबाउट 13-15 साल से मैं हाई कोर्ट में साइकिल पे ही जाता हूँ। अभी गाड़ी तो प्रैक्टिकली छोड़ दी है। अच्छा। चलती ही नहीं थी, मतलब मैं चलाता ही नहीं हूँ। और फिर मैंने नेट पे देखा कि लोग लंबा डिस्टेंस साइकिल पे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी करूँ। तो पहले मैं ताइवान गया। अच्छा। और ताइवान घूमा, फिर इतना आनंद आया तो नेक्स्ट ईयर मैं ईरान गया।
अच्छा जी। ईरान घूमा, और फिर तीसरा साल मैं टर्की और जॉर्जिया गया। ठीक है जी। तो ऐसे मैंने शुरू किया। फिर 2020 में अच्छा जी। मैं यूएस का पैसिफिक कोस्ट साइकिल करने वाला था, अच्छा। वेस्ट कोस्ट। तो कनाडा से शुरू करके पूरा नीचे सैन डिएगो तक। अच्छा जी। वो अबाउट 3500 किलोमीटर का सफ़र है। ठीक है। और फिर ये कोविड आया। अच्छा जी। तो वो डिस्टर्ब, हाँ, पूरा डिस्टर्ब हो गया। हाँ जी। और मुझे जाना था, फिर घर में ही बैठे बैठे मुझे जाना था। तो फिर जब कोविड का वो थोड़ा फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ, हाँ जी। तो कॉट वापस शुरू हो गया। हाँ जी। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा, उसने देखा कि मैं मतलब बेचैन हूँ, जाना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो उन्होंने ही कहा कि अभी आपको जाना है तो अभी निकलो, क्योंकि एक बार आप वापस कोर्ट में जाएंगे तो आप निकल नहीं सकोगे। ठीक है जी। तो 1 महीने में मैंने अपने ऑफिस बंद कर दिया, सब काम वापस कर दिया और निकल पड़ा। अच्छा जी। अब कितनी देर हो गई आपको चलते हुए, कितना समय पहले स्टार्ट किया था वहाँ से? तो मैंने 24 जनवरी 2021 ठीक है जी। 21 में मैं निकला था। अच्छा जी। पर रास्ते पे एक्चुअली 12 महीने हुए हैं, क्योंकि मैं एक बार मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तब मैं वापस गया था। एक बार मेरा बेटा जर्मनी से आया, तब मैं 10 दिन के लिए ही जाने वाला था और मुझे ही वो कोरोना हो गया। अच्छा जी। तो फिर 1 महीना मुझे वहाँ रहना पड़ा। और 2 महीने मैं मांडवी में रहा। अच्छा जी। मांडवी गुजरात में, कच्छ में है। ठीक है जी। तो क्योंकि वो कोरोना का सेकेंड वेव हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप मत जाओ, क्योंकि सब लोग बहुत डर गए थे। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं तो 3-4 दिन रहने वाला था। हाँ जी। और फिर जहाँ मैं रहता था, 2 गिलेरी के बच्चे अच्छा जी। गिर गए, और हाँ, और उनकी माँ मर गई थी। अच्छा जी। तो फिर मुझे इतना ख़राब लगा, ये इतने बच्चे थे, आँख भी नहीं खोली थी। अच्छा जी। तो मैंने सोचा कि इनको मरने नहीं देना है, हमें कुछ बचाना है। हाँ जी। तो मैं नेट पे गया, सब पढ़ा कि गिलोरी के बच्चे क्या खाते हैं, कैसे रखना है, वो सब। अच्छा जी। और इनको खिलाया पिलाया। तो फिर वो लोग ने कहा, हमारी बहुत दोस्ती हो गई थी वो लोग से। अच्छा जी। तो वो लोग ने कहा, अभी आपको यहाँ ही रहना है, जब तक वो ठीक हो जाएंगे, मतलब वो अपने आप पेड़ों में जाएंगे, हाँ जी। तब तक आपको यहाँ ही रहना है। तो मैं 2 महीना रहा वहाँ, जब तक वो बड़े हो गए, पेड़ों में गए, अपना खुद का खाना ढूंढने लगे, हाँ जी। तब तक मैं वहाँ रहा। तो 5 महीने निकल गए हैं, तो मैं रास्ते पे 12 महीने हूँ। ठीक है सर। आपके हाथ वगैरह पे भी आ जाते थे वो बच्चे? हाँ, सब में, मतलब वो मेरे पूरे बॉडी पे भागते थे। मैं कुछ करता था तब मेरी शर्ट में, मतलब मेरी बहुत वीडियोस है मेरी इंस्टाग्राम पे। मैंने एक पूरा इंस्टाग्राम का ये इन गिलेरियों पे दिया है, वहाँ वीडियो है। ठीक है। अगर आपको ना एतराज़ होगा तो हम अपने चैनल के ऊपर दिखा देंगे वो। हाँ ज़रूर, मैं आपको दूंगा। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू ज़रूर। सर, ये जो साइकिल है, इसका जो सेटिंग है, आपने खुद किया है, सीखा? हाँ जी। सीखा हाँ भी जी। कैसे कैसे, जो ज़रूरत का सामान है सारा उसके ऊपर लगा लिया? हाँ जी, बहुत सोचा और फिर किया। ठीक है सर। क्योंकि हमने देखा काफ़ी दूसरी चीज़ें जो हमने पहले कभी देखी नहीं थी, हाँ इस पे जो लगी हुई हैं। ये मेरा पूरा घर इस पे है। ठीक है सर। वेट कितना होगा इसका, वेट सारे सामान? सारे सामान का वेट अबाउट 35 से 40 किलो होता है। ठीक है सर। डिपेंडिंग, कोई बार मैं सब्ज़ी लेता हूँ तो ज़्यादा होता है, पानी लेता हूँ तो ज़्यादा होता है। तो पानी और खाना, उसके कारण ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है सर। आप इतना घूमे हैं, सारा इंडिया आपने ट्रैवल करना है, जो पीछे कर दिया, उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आई? कोई गलत आदमी नहीं मिले रास्ते में, नहीं, लड़ने वाले कुछ? बिल्कुल नहीं, वो तो सब ऊपर वाला। मैं हमेशा कहता हूँ, ये सफ़र पे 2 डिपार्टमेंट है। अच्छा जी। एक मेरा डिपार्टमेंट है आनंद लेना और अनुभव लेना। हाँ जी। और बाकी सब डिपार्टमेंट माँ के हैं, तो माँ सब देखती रहती है। ठीक है सर। हाँ जी। सर, अनुभव कैसा रहा? आनंद का अनुभव जो हुआ लोगों से, कौन सी स्टेट में जब आ रहे हो अब आप जहाँ से, कैसा अनुभव रहा उन लोगों के साथ? जी, हर जगह बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। इनफैक्ट जगह के से ज़्यादा मैं लोगों को याद करता हूँ। ठीक है। क्योंकि हर जगह इतने अच्छे लोग मिले हैं, गुजरात में भी, राजस्थान में भी, पंजाब में भी। पंजाब में तो मैं अभी थोड़े दिन से आया हूँ, पर इतना प्यार मिला है लोगों से।
और गुजरात राजस्थान में भी मतलब हॉस्पिटैलिटी ऐसी है, वो घर में लेके जाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, मतलब और ऐसा लगता है 15 मिनट आप साथ में रहे और ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी हम आपको जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली वो भी मेरे मन में आया कि हम सब एक है, एक्चुअली हम सब एक है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। हम कभी मिले नहीं हैं, 15 मिनट में मुझे लगता है कि हम पूरी ज़िंदगी जानते हैं, मतलब अंदर से हम एक हैं, हम जुड़े हुए हैं। सर फूड का कैसे किया? कुछ लोग कहते हैं नॉन वेज नहीं खाना, वेज ही खाना है ना? तो कहीं कहीं जगह पर मैं देखता हूँ वहाँ पे वेजिटेरियन होता है और कहीं पे नॉन वेज ही होता है, वहाँ पे कैसे मेंटेन होता है ये? अच्छा, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है जी। पर इंडिया में तो वेजिटेरियन का पैराडाइज है, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं कहीं भी। हाँ, पर मैं बाहर गया, ताइवान, ईरान, टर्की, जॉर्जिया, सब कट्टर नॉन वेजिटेरियन देश है। अच्छा जी। तो वहाँ मुझे तकलीफ़ हुई, वहाँ मुझे तकलीफ़ हुई खाना लेने के लिए। हाँ जी। और ताइवान में गया, वो मेरी पहली ट्रिप थी, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, मेरा चूल्हा नहीं था, मैं खुद अपना खाना बना नहीं सकता था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ थोड़ी तकलीफ़ हुई, मतलब मुझे बहुत ढूंढना पड़ता था थोड़ा थोड़ा वेजिटेरियन के लिए। आपने अभी कहा चूल्हा, आप चूल्हा भी लेके चलते हो इसके? हाँ जी, ये बैग में चूल्हा है। इसमें फिर चूल्हा, बर्तन, चावल, दाल, सब। आग कैसे लगाते हो उसमें? लकड़ी? तो वो चूल्हा ऐसा है, उन्होंने बनाया है, कैंपिंग स्टोव है। अच्छा। तो एक बोतल आती है, उसमें डीजल भरी है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वाइट गैस, अच्छा, कुछ भी भर सकते हैं। और उसका एक नोज़ल आता है, वो नोज़ल बदलना पड़ता है। आप पेट्रोल यूज़ करेंगे तो वो नोज़ल बदलना। हाँ हाँ। तो सर वो कहीं पे भी डलवा सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, डीजल वगैरह। ठीक है सर। अब क्या आगे का क्या प्लान है? भी आगे क्या, कहाँ जाना है, कितना घूमना है? मुझे तो पूरा देश घूमना है और देश के बाद मुझे पूरी मतलब में? हाँ, वर्ल्ड घूमना है। तो अभी तो मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, तो पंजाब के बाद हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। फिर वो श्रीनगर से मैं ले जाऊँगा, ले से आगे खडुंगला हो सकेगा तो मैं खडुंगला पास क्रॉस करके नुब्रा वैली और शायोक वैली है जो चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। वहाँ बहुत फिर आया, पूरा फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और फिर पूरा कन्याकुमारी। सर आपने ताइवान की बात की, पहले तो आपको किसने गाइड किया भी आपको ताइवान जाना चाहिए, और आप यहाँ वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ताइवान जाने का? किसने गाइड किया? एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ जी। भगवान ने गाइड किया था। अच्छा। क्योंकि मैं सोचा था कि मैं ताइवान जाऊंगा या लाओस जाऊंगा या अलग अलग देश मेरे मन में थे। हाँ जी। और मुझे मन में कुछ सोचता नहीं था कि एक्चुअली कहाँ जाऊँ। ठीक है। तो एक दिन मैं साइकिल ही करता था, कोर्ट में जा रहा था, और मैंने माँ से कहा कि अभी तो माँ मुझे कुछ सोचता नहीं है, कहाँ जाऊँ, आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ, ये सब देशों में से कहाँ जाऊँ। हाँ जी। और आप मानेंगे नहीं, मैं ट्रैफिक लाइट पे स्टॉप हुआ। हाँ जी। और एक गाड़ी टैक्सी आई। अच्छा। और उस पे एक बड़ा स्टिकर था, वेलकम टू ताइवान। ठीक है जी। तो मैंने सोचा थैंक यू, अब यही जाना है। सर वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोग कैसे रहे? लोग तो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और वहाँ लोग ऐसे सोचते हैं कि एक बाहर का आदमी हमारे देश में आया और साइकिल करता है। हाँ जी। तो वो बहुत ही एकदम मतलब उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है। ट्रक वाले, मोटर बाइक वाले सब थम्स अप देते हैं, इतना इनकरेज करते हैं ना, अपना भी जोश थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ जी। सर एक बात मन में आई, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर अब हम सोचते हैं भी अमेरिका से स्टार्ट करना है साइकिलिंग करना, या कह लीजिए यहाँ से अमेरिका जाना है, तो उसका वीज़ा का क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है? क्या साइकिल का एक अलग वीज़ा होता है, अलग सेक्शन होता है, या जनरल वीज़ा ही होता है? नहीं जी, जो अच्छा आप बाय रोड जाएंगे तो जहाँ से बाय जाता है नहीं, आप प्लेन से लेके जाएंगे तो साइकिल का कुछ वीज़ा नहीं चाहिए, पे जाना है। हाँ, हाँ जी। वो मुझे अभी देखना है। ठीक है जी। मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया था और थोड़ा प्रॉब्लम है कोई कंट्रीज़ में, क्योंकि वो आपको एयरपोर्ट का ही वीज़ा देते हैं। अच्छा। तो ये मुझे बराबर देखना पड़ेगा। वो जब राउंड द वर्ल्ड जाऊंगा तब मुझे एक एक कंट्री का कानून देखना पड़ेगा। ताइवान जब गए थे तब जर्नल वीज़ा लिया था? हाँ जी, नॉर्मल। और इसको नहीं, ताइवान गया था तब मेरी दूसरी बाइक है। अच्छा, वो लेके गया था। ठीक है। तो प्लेन में ही लेके गया था। ठीक है। और वहाँ उतर के एयरपोर्ट से चलना शुरू हुआ। ठीक है सर। हाँ।
और वहाँ ताइवान में एयरपोर्ट में आप साइकिल नहीं चला सकते हैं। एयरपोर्ट के पूरा एक एरिया है, अच्छा वो कहते हैं एयरपोर्ट एरिया, अच्छा वहाँ आप साइकिल नहीं चला सकते हैं। ठीक है। तो मैं निकलने वाला था और उन्होंने कहा कि नहीं आप साइकिल नहीं चला सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मतलब मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, अभी मैं एयरपोर्ट में ही नहीं रह सकता। तो वो लोग इतने अच्छे हैं, वो पुलिस ऑफिसर आया हाँ जी। और उसने कहा कि आप ऐसे साइकिल नहीं चला सकते हैं, पर आप अंडर एस्कॉर्ट अच्छा साइकिल चला सकते हैं। तो पुलिस ने मुझे एस्कॉर्ट किया, अच्छा। उनकी गाड़ी आई और मैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे गया ठीक और वो मुझे बाहर ले गए। और जब मैं बाहर गया फिर उन्होंने बोला कि अभी आप जाइए। ठीक है सर, मैं साइकिल के ऊपर देख रहा हूँ, जब आपसे बात कर रहा था तो इसकी जो पार्ट्स हैं बता सकते हैं किसमें क्या चीज़ डली हुई है? इसमें मेरी रसोई है, हाँ जी। मेरा सब खाना, चावल, दाल, बटाटा जो भी मैं लेता हूँ, ठीक है। और अपना चूल्हा, बर्तन सब इसमें है। हाँ जी। इसमें सब मिसलेनियस है, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेयर, जैसे बैटरी, हेडलाइट, मेरा बाल्टी है कपड़े धोने की, वो सब मेरा बाथ बैग, वो सब इसमें है मिसलेनियस। इसमें मेरे सब कपड़े हैं, ठीक है सर। सब सीज़न के जो भी कपड़े हैं इसमें हैं। हाँ जी। और वो वाले में मेरा टेंट और स्लीपिंग बैग है। स्लीपिंग बैग मेरा -2 डिग्रीज का स्लीपिंग बैग है, तो वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। और टेंट है और वो स्लीपिंग बैग लाइनर, ठीक मैं है। स्लीपिंग बैग के अंदर लाइनर यूज़ करता हूँ। ठीक है सर। और उसमें मैं जब सब्ज़ी कुछ भी लेता हूँ तब उसमें रखता हूँ। फिर मेरी बड़ी बोतल है, ऐसा अलग अलग चीज़ जो भी मुझे जल्दी हाथ में चाहिए, हाँ वो मैं यहाँ। और ये तो जब मैं राइड करता हूँ तब मुझे तुरंत चाहिए। मेरे फ़ोन रखते ठीक है। हैं, कभी कैमरा रखता हूँ, कभी ग्लासेस रखता हूँ, वो सब इसमें रखते हैं, क्योंकि ये तो बस खोल के तुरंत हाथ में आ जाते हैं। ठीक है सर, इसमें क्या है? अच्छा, ये तो मेरा मतलब पलंग है। ठीक है। तो मैं प्लास्टिक पहले लगा देता हूँ, फिर ये ऐसे खुलता है, ये डेकैथलॉन का समझ गया है। मैं, खुल जाता हाँ, है। ऐसे खुलता है ठीक और है। एकदम आराम, मतलब थोड़े थोड़े पत्थर होंगे, हाँ जी, हाँ कुछ जी। लगता नहीं कुछ है, महसूस आराम से सो सकते हैं। ठीक है सर। तो सर ये पानी की बोतल और सर? ये सब पानी की बोतल है, और एक पानी की बोतल उसमें भी ठीक है। है। मैं पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पीता भी हूँ, ठीक है सर। और ये गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पीता हूँ। अच्छा, तो ये साइकिल मिलती है मेनली फ्रेम के साथ, फ्रेम मिलता है, व्हील्स और ड्राइव फ्रेम मिलता है। ये सब मैंने एडिशनल बाद में दिया है, ऐड किया है। वो सब दुकान ने किया, पर ये थोड़ी चीज़ मैंने अपने आप ऐड की है जो बहुत अच्छी है टूरिंग के लिए। हाँ जी। ये एक है, इसका नाम है स्टीयर स्टॉपर। तो क्या होता है ना, अभी तो ग्रास है तो ये ऐसा हिलता नहीं है इतने, हाँ जी। अभी भी हिलेगा, देखिए ना ऐसे गिर जाता है एक हाँ साइड जी। से। हाँ जी। तो जब हम वजन आगे रखते हैं, मेरा बहुत 16 किलो वजन आगे है, हाँ जी। तो जब भी मैं कहीं पार्क करता हूँ वो एक गिर साइड जाता से हिल जाता है और बाइक गिर जाती है। हाँ जी। तो ये स्टीयर स्टॉपर क्या है, ऐसे आप नीचे करेंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये बाइक सीधी रहेगी। ठीक है, लॉक हो जाएगा। हाँ, तो ये एक चीज़ लगी। फिर मुझे एक्चुअली राइडिंग पोजीशन मुझे ऊंचा चाहिए, हाँ जी। मुझे आगे जाके राइड नहीं करना है क्योंकि मैं बहुत लंबा राइड करता हूँ, फिर हाथ दुखते हैं। तो ये भी मैंने, ये स्टेम एक्सटेंडर है, ठीक है। डेल्टा की, ये भी बहुत अच्छी हुई है। ये आई थिंक इंग्लिश में इंग्लैंड में बनाई है, ठीक है। बहुत ही अच्छी है। ये एक और ये स्टैंड जो अभी है वो प्लेस्टर का स्टैंड है, ये एक जर्मन कंपनी है। ठीक है। इसकी क्या खूबी है कि ये जब हम बंद करते हैं तब दोनों एक साइड को ही जाते हैं, ठीक है सर। दोनों एक साइड को जाते हैं, तो चेन को लगता नहीं है। दूसरी साइड चाइना है। हाँ जी, चेन है। तो ये, और ये स्टैंड एक्चुअली बाइक इतनी भारी है ना, तो कभी कभी वो स्टैंड से हवा आती है या कुछ तो बाइक गिर जाती है। हाँ जी। तो मैं मेरे ये बैग में, आगे का बैग में, हैंडल बार बैग में मैं ये स्टैंड रखता हूँ। इसका नाम है क्लिक स्टैंड। ठीक है सर। ये एक कनाडा में आदमी बनाता है, ऐसे ही खुल जाता है और अच्छा आपको उसको अपना बाइसिकल का हाइट भेजना पड़ता है और वो बनाता है। तो ये बाइसिकल को ऊपर से पकड़ता है, तो बाइसिकल बहुत स्टेबल रहती है। और जब हम ये यूज़ करते हैं तब ब्रेक के लिए उसके लिए ये रबर आते हैं,
क्योंकि ये स्टैंड ऐसे यूज़ करेंगे ना तो बाइसिकल आगे जाके गिर जाएगी। हाँ जी, तो ब्रेक लगानी पड़ती है, उसके लिए ये रबड़ देते हैं। ठीक है सर। तो एक बार ब्रेक लग गई तो फिर आगे पीछे भी नहीं जाती है, एकदम स्टेबल रहती है। तो ये सब ऐसे ऐसे मैंने सब ऐड किया है। ये भी एक्चुअली ये बॉटल कैरियर भी है। दिक्कत आ जाए, खराबी हो जाए, उसके बाद आप उसका क्या करते हो? अच्छा, तो वो काफ़ी समय से मैं अपने आप को सिखाता हूँ, हर एक चीज़ जो भी साइकिल की है मैं खुद रिपेयर करता हूँ। ठीक है जी। और मैं सोचता हूँ कि जब कोई भी इतनी लंबी सफ़र पे जाता है हाँ जी। उसको सब आना ही चाहिए। ठीक है। मेरा अबाउट 5 किलो, इसमें से 5 किलो हाँ जी। स्पेयर पार्ट्स और टूल्स ठीक पाने हैं। ठीक है जी। तो सब स्पेयर चेन, स्पेयर स्पोक्स, सब चीज़ मैं स्पेयर रखता हूँ। और कुछ भी कहीं भी होता है मैं खुद करता हूँ। सर सोने का क्या करते हो? रात को जब सोना होता है, कहीं अंधेरा हो जाए, उस पे आप क्या करते हो? वो तो मैं होटल में रहता नहीं हूँ। ठीक है जी। हर रात मैं ऐसे ही रास्ते पे ढूंढता हूँ, कुछ ज़मीन मिले, खाली ज़मीन मिले, हाँ जी। रास्ते से उतर के जितना दूर जा सकता हूँ उतना दूर जाता हूँ। पंजाब में तो जंगल नहीं है, पर गुजरात राजस्थान में तो जंगल है। तो मैं जंगल में जाके सो जाता हूँ। पंजाब में तो खेत है, तो कहीं भी खेत में या खेत के आजू बाजू में सो जाता हूँ। ठीक है सर। हाँ, डर नहीं लगता रात को आपको? नहीं, डर किस बात का? ठीक है जी। हाँ, वो उनका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं। सर बैग में जब आप सोते हो टेंट में, तो गर्मी नहीं आती रात को? नहीं, स्लीपिंग बैग में यूज़ नहीं करता हूँ। नहीं, गर्मी में जो मैं टेंट लगाते हैं उसमें? नहीं, मैं टेंट भी नहीं लगाता हूँ। अच्छा, वैसे ही अभी तो मैं ये वो ब्लू प्लास्टिक, ये लाल प्लास्टिक है ना, हाँ जी, हाँ जी। एक साइड ब्लू है एक साइड लाल है, हाँ जी, हाँ जी। वो मैं बस बिछा देता हूँ, हाँ जी। तकिया लगा देता हूँ और सो जाता हूँ। तो सर सिक्योरिटी क्या है फिर उसका? मच्छर का क्या होगा? जब मच्छर का आएगा, इसकी सिक्योरिटी क्या होगी? हाँ, सिक्योरिटी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है जी। पर मच्छर मेरा डिपार्टमेंट है। तो मच्छर के लिए मेरे पास एक वो स्लीपिंग बैग का लाइनर आता है, अच्छा जी। कपड़े का। हाँ जी। तो मच्छर होते हैं हाँ तो जी। मैं उसमें सो जाता हूँ। ठीक है सर। हाँ, तो वो मतलब वो कपड़े का ही है। इतने बड़े सफ़र में आपको शरीर की दिक्कत आई? कभी बीमार हुए, बुखार हुआ, या ऐसा कुछ महसूस हुआ कभी? ऐसा एक बार मुझे एकदम सीवियर डायरिया हो गया, मालूम नहीं क्यों। अच्छा। क्योंकि मैं तो सब पानी सब जगह पीता हूँ, बाहर का, टैंकर का, कुछ भी। बॉटल का पानी मैं पीता नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ख़राब है धरती के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बॉटल फेंक दे, तो मैं बॉटल का पानी पीता नहीं हूँ। पर मैं एक बहुत अच्छी जगह रहा था। अच्छा जी। और वहाँ खाना वाना सब एकदम और वहाँ ही मुझे इतना ख़राब डायरिया हुआ। पहली बार मुझे होटल में 3 दिन रहना पड़ा, क्योंकि मैं आगे मतलब पूरा शरीर मतलब ध्वस्त आगे हो जाता गया। है। हाँ, तो मैं बस सोया अच्छा 3 दिन, ठीक है। और फिर वो दवाई ली, कहीं दवाई ली और फिर ठीक हो गया। पर वो एक बार 3 दिन खराब, नहीं तो कुछ नहीं, छोटा छोटा मतलब ऐसा होता है, पर कुछ नहीं। सर जब आप कहीं जाते हो, कहीं मंदिर वगैरह में भी रहे हो रात, या गुरुद्वारा में? हाँ जी। एक्सपीरियंस हुआ कभी उसका? हाँ जी, कैसा रहा वो? इनफैक्ट गुजरात में तो मैं बहुत आश्रम में रहता था, मंदिर में रहता था। कोई जगह गुजरात में है जहाँ जंगली जानवर काफ़ी होते हैं, स्पेशली लेपर्ड। अच्छा जी। वो गिरनार के पास जूनागढ़ एरिया में। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ वो कहते हैं कि प्लीज़ आप मतलब कोई मंदिर में ही रहो। तो तब मैं मंदिर में रहता था। इधर मैं गुरुद्वारा में रहा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरुद्वारा में फ्री रहना है, तो मैं क्यों फ्री रहूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ। तो नहीं, तो इसलिए मैं गुरुद्वारा में नहीं रहता था। फिर अभी बठिंडा में ही किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि गुरुद्वारा बनाए थे इसलिए, हाँ जी। मतलब हर आदमी वेलकम है। हाँ जी। और जो सफ़र करते हैं उनके लिए वो खास दिनों में बहुत खास है। और किसी ने मुझे उन्होंने बोला कि आप वो दान पेटी में आप डाल सकते हैं। हाँ, तो मैंने बोला क्योंकि मुझे गुरुद्वारा बहुत अच्छा लगता है, उसका पूरा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगता है, और लंगर भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आगे जाके मैं गुरुद्वारा में रहूँगा। सब जब आप बोलते हो भी मुझे फ्री में रहना अच्छा नहीं लगता, जब आप बोल रहे हो भी आश्रम में रहे तो वहाँ पे पैसा देना पड़ता है? नहीं, वो भी फ्री था। हाँ जी, हाँ जी। वो भी फ्री था। हाँ, एक्चुअली वो मैंने इतना सोचा नहीं था। ठीक है जी। वो भी फ्री था, पर जब मैंने गुरुद्वारा का सोचा तब मुझे ये मन में आया। पता नहीं क्यों आ गया। हाँ, शायद। ठीक है सर। पर आप ठीक कह रहे हैं, वो भी फ्री था। ठीक है सर। कोई पैसा मांगता नहीं है। ठीक है सर। सर पंजाब के लोग कैसे लगे? आप अरे मस्त। पहली बार पंजाब आए?
नहीं, मैं गाड़ी में तो मैं मेरी गाड़ी में बहुत घुमा हूँ, पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ। अच्छा जी। कारगिल से कन्याकुमारी तक और अटारी बॉर्डर से आसाम, भूटान, सब जगह नहीं। तब लोगों से मिलना नहीं होता होगा इतना जितना आप मिलना गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। इसलिए मैं आपको सफ़र करना है तो इस पे सफ़र करना है, साइकिल पे। हाँ ठीक गाड़ी है। में। और पंजाब के लोग तो बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत प्रेम मिला है जब से मैं पंजाब के अंदर आया हूँ। हाँ जी। इनफैक्ट राजस्थान में भी वो बॉर्डर एरियाज थे, हाँ जी। वहाँ भी मैं ढाबे में था, पंजाबी लोग इतना वो तो मुझे, मेरा खाना भी मैंने खाया, वो पैसा देना चाहते थे। मैंने बोला नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ख़राब लगेगा। तो बहुत बहुत आनंद है। आप बताते हैं पीछे परिवार को भी मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। हाँ जी, इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे भी मैं लिखता हूँ, ठीक है सर। मतलब ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि दुनिया में बहुत ख़राब लोग हैं, मुझे अच्छे ही लोग मिलते हैं। वो तो मीडिया मतलब गलत बात फैला रहा है। वो कुछ लोग होते होंगे खराब, सभी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका मैसेज क्या होगा हमारे दर्शकों को, आप क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं जो भी साइकिल कर सकते हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप अपनी मोटर बाइक और अपनी गाड़ी घर पे छोड़ो। आपने मिस्टेक किया है कि आपने ले लिया है, तो अभी और मिस्टेक उसको यूज़ करके और मिस्टेक मत करो, उसको घर पे छोड़ो और साइकिल से जाओ। आपका काम 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक होगा तो आप साइकिल से ही जाइए। आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप बुढ़ापा में भी, जो आप बुढ़ापा तो यहाँ होता है, पर बुढ़ापा में भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये गाड़ी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो अपनी शरीर को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता। और मेरे 4 जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक चीज़ है कि जब मैं बाहर जाता हूँ इंडिया के, और इंडिया में एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है, और वो है कि इंडिया में बहुत गंदगी है। अच्छा ही। हमारे लोग बहुत गंदगी करते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं, सब चीज़ फेंकते हैं। अच्छी अच्छी जगह, इतनी सुंदर जगह आप देखेंगे, सब प्लास्टिक। मतलब तो मैं वो कहता हूँ कि आप भी मत करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, और जो बच्चे ये सीखे हैं अपने माता पिता को सिखाओ कि प्लीज़ थोड़ा सोचो। मैंने देखा है कि वो डब्बा इधर है, हाँ जी, और वो चाय पी के रास्ते पे फेंक देंगे। क्यों? डब्बा इधर है, पर वो ऐसे, मतलब वो सोचते ही नहीं है। हाँ जी। तो वो एक संदेश मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सोचो। दूसरी चीज़ कि ये नशा, हाँ जी, वो एक और चीज़ है जो आप अभी खुश हो जाएंगे, दारू पी के, सिगरेट पी के, वो गुटखा खा के, वो सब लंबे दौर में वो आपका शरीर का नाश करने वाला है। ठीक है जी। हाँ जी, तो आप लंबे दौर में सोचिए अब से। तीसरा, मैं लोगों के साथ बात करता हूँ प्रकृति को संभालना, क्योंकि ये अपनी एक ही दुनिया है, भगवान ने इतनी खूबसूरत बनाई है, हमें संभालना है। और जो प्रकृति एक चीज़ है, मतलब पेड़ ये सब, पर जानवर, आप जानवर को रखते हैं तो प्लीज़ उनको इतनी छोटी रस्सी से मत बांधो। कोई आपको ऐसे बांधेगा तो आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। मैं ये भैंसों गायों को ऐसे देखता हूँ, मुझे इतना उदास लगता है। मतलब उसका मतलब कि अपना मन अभी भी छोटा है, हम उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं, अपना मन छोटा रह गया है। तो वो थोड़ा सोचो, उनके बारे में सोचो, वो जीवित चीज़ है और उनको बराबर संभाल के रखना है। और चौथी, सॉरी बिफोर, कोई बात नहीं, वो और आज के ज़माने में वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और वो है भाईचारा। हाँ जी, अलग में लोग, अभी तो कई लोग हमें बांटना चाहते हैं, हाँ जी, अपने स्वार्थ के लिए, हाँ जी, हाँ जी, स्वास्थ्य नहीं, स्वार्थ के लिए हमें बांटना चाहते हैं। हमें जुड़ के रहना ही है। ठीक है। जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उन्हें निकालना है, पर हमें जुड़ के भाईचारा रखना ही है। हाँ जी, देश बचाना है तो भाईचारा रखना ही है। हाँ जी। अगर हम जुड़ के रहेंगे, वो लोग तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे हमसे। बिल्कुल। सर आपका जो अपने छोटा प्रोफेशन से रिटायरमेंट ले रहे हो आप, जैसे आपने पहले कहा, आपकी एज कितनी होगी? अभी तो मैं
बचपन का बचपन में हूँ। ठीक है सर। हाँ जी, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा बचपन का बचपन है। हाँ जी, मेरा सा एज पूछने का मतलब ये है क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा जो हमारे जो बाबा जो कहते हैं जैसे बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं अब नहीं मैं कुछ करूँगा, अब मैं बस आखिरी दिन गिन रहा हूँ, परमात्मा का नाम लूँगा, बस मंजे पे बैठ जाऊँगा। तो आपको आपकी स्टोरी से लगता है उन्हें भी भारत दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, और भगवान का नाम लेना ही चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। और कुछ इतना पर क्यों ना अच्छी तरह रहे, बैठ के क्या करेंगे, अपना शरीर घट जाएगा। हाँ जी, घूम साइकिल करके घूम के भगवान का नाम लो, हर जगह आप पेड़ के नीचे बैठो भगवान का नाम लो, आप खाते पीते भगवान का नाम लो, साइकिल करते भगवान का नाम लो। कितना समय मिलता है, अंदर जाने के लिए समय मिलता है। जो भी आप चाहे आपके अंदर ही है, बाहर कुछ है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सब अंदर ही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ बात करके? हाँ, मुझे तो आनंद, एक्सपीरियंस तो आपको मिला है, मुझे तो आनंद ही आनंद है। धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी।